मिलाना गया। आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, घेघा रोग होता है, तो इससे मैच करेगा। निर्जलीकरण जो होता है, डिहाइड्रेशन ओआरएस से दूर किया जाता है, तो यहाँ है। आईयूसीडी क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि आईयूसीडी एक कॉपर टी है, ठीक है। आयरन जो होता है या फॉलिक एसिड की गोलियां में जो है आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आयरन से जो है आदमी के आयरन की कमी से एनीमिया रोग भी होता है, तो ये भी इससे रिलेटेड है। WHO एक इंटरनेशनल स्वास्थ्य का एजेंसी है, संगठन है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए से जो है क्या होता है देख लीजिए, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, पता है आप लोग को। शिक्षा का साधन आपका पता होना चाहिए कि फ्लैश बोर्ड आपका एक शिक्षा का साधन है। प्रोटीन की कमी से क्वास्कियर रोग होता है। और मातृ स्वास्थ्य देखभाल जो है आपका RCH प्रोग्राम के अंतर्गत है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल RCH प्रोग्राम के अंतर्गत है, तो ये बता दिए हमने, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिलअप आ गया है। फिलअप बहुत शानदार है, देख लीजिए। डॉट्स एक अच्छा उपचार है किस बीमारी के लिए, तो टीबी के लिए डॉट्स उपचार किया जाता है, या डॉट्स प्लस, ठीक है ना। चलिए, क्षय रोग। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय आप लोगों को पता है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मक्खियों द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है, तो पता होना चाहिए हैजा होता है, जो कि मक्खियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी है। मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन है, मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है ना। ये सब जो है मच्छर से होता है, ठीक है। ठंडी हवा के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी, हवा से क्या क्या होता है, तो अस्थमा श्वास की बीमारी होता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका हो गया, ये भी आपका सही, ठीक है। आइडिया होना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से क्वास्कियर रोग होता है, प्रोटीन की कमी से पता होना चाहिए, कई बार देख चुके हैं। विटामिन ए की कमी से जो है आपका क्या होता है, रतौंधी होता है, इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। टीबी जो होता है डॉट्स उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। टीबी में जो है डॉट्स थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है यह एक क्या है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा जो है आपका एक बहुत ही ज़्यादा, स्वास्थ्य शिक्षा कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, यह जो है इसका जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है आपका टाइफाइड रोग होता है, ओके। होम विजिट जो होता है होम विजिट जो होता है आपका, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए क्या मिस्टेक हो गया है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मिस्टेक क्या हो गया, देखिए। प्रोटीन की कमी से तो क्वास्कियर रोग होता है, विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, मैच कर रहा है। टीबी में जो है डॉट थेरेपी दिया जाता है, ठीक है, पता है। स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है यह ऑडियो विजुअल एड्स का एक माध्यम है, ठीक है ना। ऑडियो विजुअल एड्स जो है स्वास्थ्य शिक्षा में दिया जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, ओके। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, पता है। होम विजिट जो है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा किया जाता है, समझ गए चीज़ को। उबालना क्या है, उबालना एक भोजन पकाने का एक विधि है, आप लोग को मैं बताया हूँ। उबालना, भूजना, तलना, ये सब जो है आपके खुली आंच पर पकाना, ये सब भोजन पकाने का एक विधि है। WHO एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। निर्जलीकरण जो है ORS से दूर होता है, ये भी पता रखिए आप लोग, ठीक है। और मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल, ये आपके जो है RCH प्रोग्राम का एक जो है हिस्सा है, मातृ शिशु देखभाल, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे फूल फरमा गया है आप लोग के लिए, देख लीजिए। पानी की शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधियाँ होती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। पानी के शुद्धिकरण के जो है बहुत सारे विधियाँ है, क्लोरीनेशन भी जो है होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है, ठीक है ना। उसी में एक फिल्ट्रेशन होता है स्लो सैंड जैविक फिल्ट्रेशन, और एक होता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। एक क्या होता है, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, और एक होता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, और एक क्लोरीनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके विधियां हैं पानी के शुद्ध होने का, ठीक है। विष संक्रमण की दो विधियां कौन कौन सा है, एक होता है आपका रासायनिक विधि और एक होता है केमिकल विधि, उसमें भी लिखे तो पाश्चुराइजेशन और उबालना, यह जो है और विधि होता है, ठीक है ना। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति जो है क्या होता है, सहनशीलता होता है, समायोजनशीलता होता है, धैर्यवान होता है, ठीक है ना, स्वस्थ शरीर का होता है। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, कोई दो लक्षण लिखना था। रिकॉर्ड्स के प्रकार लिखना है, एक होता है आपका संचय रिकॉर्ड और एक होता है मीटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। और सारे रिकॉर्ड के आप प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के बारे में लिखना है, दो नाम, तो एक ICMR होता है और एक NCDC होता है, ठीक है ना। ICMR, ठीक है, और एक होता है NCDC, ये दोनों स्वास्थ्य एजेंसी है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ओके। चलिए, फिर से यहाँ पे खाली स्थान है, देख लीजिए, यहाँ पे बहुत शानदार है, ठीक है।
चलिए इस चीज़ को हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सबसे शानदार है कि टिटनेस जो है आपके किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। कोलेरा किसके कारण होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को कि प्रसव के बाद मतलब जो डिलीवरी के बाद जो अगर ब्लडिंग होता है तो उसे हम लोग लोकिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोकिया, ध्यान में रखिएगा, लोकिया, ओके ना। चलिए नेक्स्ट है मिजल्स वैक्सीन। मिजल्स के लिए, खसरा के लिए ही दिया जाता है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो किसी भी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम चलाने का हेल्थ का रिलेटेड, उसका उद्देश्य होता है कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उस बच्चे का वृद्धि और विकास हो सके, ठीक है ना। 5 वर्ष के अंदर के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो प्री स्कूल चाइल्ड कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। कितने की जनसंख्या पर एक CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, पता होना चाहिए। 80 से लेकर, ठीक है ना, 1,20,000 यानी 1,20,000 जनसंख्या पर जो है आपके होते हैं CHC, ओके ना। BCG कितना मात्रा दिया जाता है, तो आप लोग को पता है BCG जन्म के समय, और यह जो है 0.05 ml जो है दिया जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, शिशु को ऊपरी आहार डैश माह में शुरू करना चाहिए, तो 5 से 6 माह में शुरू करना चाहिए, पता होना चाहिए आप लोग को। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव का नाम डैश है, मतलब इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव का नाम क्या है बताना है, ठीक है ना। तो इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव का नाम मैड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है, मैड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, मैड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है, ओके ना। चलिए इसको कहीं पे लिख लीजिएगा अगर नहीं याद होगा तो। पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं, महिलाओं के नसबंदी, महिलाओं को जो सर्जरी होता है परिवार नियोजन, उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। गर्भावस्था में महिला को प्रतिदिन कितना अतिरिक्त कैलोरी जो है लेना चाहिए, तो 500 जो है अतिरिक्त कैलोरी जो है महिलाओं को चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे एक और फुल फॉर्म है, ज़बरदस्त है। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये एक साथ है शॉर्ट कोर्स, ओके। चलिए DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, इसका DPHN, ओके, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, ओके ना। आयुष का होता है आयुर्वेदा, ओगायोंड, न्यूट्रोपैथी, नेट्यूरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूटेरोपैथी, यूनानी सीधा एंड हेमियोपैथी, ठीक है, हेमियोपैथी होता है, ओके ना। चलिए CHGS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल G फॉर गवर्नमेंट हेल्थ, फॉर H फॉर हेल्थ, S फॉर स्कीम, ओके ना। VHG विलेज हेल्थ गाइड, ओके ना। चलिए ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं मिलान में। देखिए टिटनेस जो है किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, पता होना चाहिए। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, ये भी पता होना चाहिए। टाइफाइड जो है आपके पानी से होने वाला रोग है, या फिर सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ओके ना। ट्यूबरकुलर जो है यह ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड होगा। कैंसर जो है मेलिग्नेंट सेल से रिलेटेड होगा, क्योंकि कैंसर का 2 सेल, एक मेलिग्नेंट और एक बेनाइन, तो मेलिग्नेंट दिया है तो इसे मिला देंगे। चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर के कारण होता है, जो कि आप लोग को पता है, जिसे छोटी माता कहते हैं, ठीक है। पोलियो वायरस के कारण होता है, पता होना चाहिए। लेप्रोसी में जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण जो है लेप्रोसी होता है। पर्टूसिस जो है बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है। और मलेरिया जो है आपके मलेरिया में जो है MP टेस्ट किया जाता है, तो मलेरिया इससे रिलेटेड हो गया। चीज़ों को समझ गए। चिकन पॉक्स यहीं पे है, वेरिसोला जोस्टर ये वाला, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत शानदार एक और चीज़ बता रहा हूँ, देख लीजिए। VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है, VDRL का फुल फॉर्म होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। विनरल क्या चीज़, विनरल, देख लीजिए स्पेलिंग देखिए, गलत मत कीजिएगा वहाँ, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ओके ना। चलिए टर्च का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस अदर एजेंट्स, रूबेला, साइटोमेगला वायरस, हर्पीज वायरस, टर्च का फुल फॉर्म हो गया। DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर होता है DPM। आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है ना। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। TB है ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है ना, ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट, ओके ना। IUCD इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ओके। चलिए आयुष क्या होता है, आयुर्वेदा,
योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी सीधा एंड हेम्योपैथी। ओके चलिए, JSY जननी सुरक्षा योजना, JSY जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ओके, SBA स्टैंड बाई असिस्टेंस भी होता है और स्किल बर्थ अटेंडेंट भी होता है, समझ गए। चलिए, तो ये भी बता दिया आप लोग को। अब फिर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, देख लीजिए। कहता है आंवला का स्रोत विटामिन सी होता है, पता है। जल जनित रोग कौन सा है, हैजा और डायरिया, कोलेरा और डायरिया, ये भी जो है आपका जल जनित रोग है। टाइफाइड भी जल जनित रोग है, तो लिख सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट के प्रकार संचय, लिखित रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट, ट्रांसफर रिपोर्ट, संचय, ठीक है ना, ये सब जो है रिपोर्ट होता है। ओके, लिखित रिपोर्ट भी होता है, ओरल रिपोर्ट भी होता है, ट्रांसफ़र रिपोर्ट भी होता है, तो जो मन है लिख दीजिए। शारीरिक परीक्षण के 2 प्रकार लिखना है, तो आप लोगों को पता है, एक होता है इंस्पेक्शन होता है, पल्पिटेशन होता है और परक्यूशन भी होता है, ठीक है। चलिए, जीरोप्थेल्मिया किसके कारण, विटामिन ए के कारण होता है, हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। ओके चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैचिंग है, देख लीजिए। BCG का टीका 6 रोग में दिया जाता है। STD जो होता है, यह जो है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स है, ठीक है। मम्प्स जो होता है, मम्प्स किसके कारण जो है होता है, तो देख लीजिए पैराटॉइड ग्लैंडी में जो है इन्फ्लामेशन के कारण जो है आपका मम्प्स होता है। और रेबीज में हाइड्रोफोबिया होता है, जिसको भी रेबीज होता है वो, समझ गए, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। ओके चलिए, यहाँ पे देखिए आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग। राइबोफ्लाविन किसे हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, राइबोफ्लाविन, ठीक है ना। तो राइबोफ्लाविन जो होता है वह एस्टोमेटाइटिस से संबंधित है। राइबोफ्लाविन एस्टोमेटाइटिस से संबंधित है, मुंह का संक्रमण होता है, ठीक है ना। एस्टोमेटाइटिस जो होता है यह मुंह का संक्रमण होता है और यह राइबोफ्लाविन से संबंधित है। आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर रोग होता है। देखिए क्वास्कियोर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इससे क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसको हम लोग सूखी रोग भी कहते हैं, यहाँ पे है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि व्यक्ति का खून जमना नहीं जम पाता है, तो आमने सामने हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, देखिए रात में अंधापन, यहाँ है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, स्टरलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ए हो गया आपका 10, मैं बता दिया। ओके, अब फिर से मिलान करने वाला यहाँ पे देख लीजिए, संधार मिलान करने वाला है। काउंसलिंग, काउंसलिंग जो होता है यह आपके साक्षात्कार, इंटरव्यू में जो है काउंसलिंग किया जाता है किसी का, इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है ना। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ एक आपका जो है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। INC का मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है, जो कि आपके इंडिया का ही है, ठीक है। WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, ठीक है, इसको याद रखिए। उसके बाद है केयर जो होता है, केयर किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो केयर है वह रोम में है, केयर का मुख्यालय, ठीक है। डेली डायरी, दैनिक निदान, ठीक है ना। दैनिक नैदानिक जो होता है यह आपका जो है लेखा जोखा होता है, डेली निदान का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल जो होता है वो आपका यह एक परंपरा है। सामाजिक नियंत्रण एक क्या है, परंपरा है, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर जो होता है वो आपके 3 से 5,000 के जनसंख्या पर होता है, पता होना चाहिए। 3,000 के पहाड़ी जनसंख्या और 5,000 के मैदानी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उप केंद्र, ठीक है। स्वास्थ्य सांख्यिकी, हेल्थ एस्थेटिक जो होता है वो आपके पंजीयन से रिलेटेड होता है। और विवाह जो होता है यह मेनोगामी मतलब एकल विवाह, यह विवाह का एक स्वरूप है। ओके, समझ गए सब। चलिए, और कुछ है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। SNA स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, IUCD इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ओके। MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। AWW आंगनवाड़ी वर्कर होता है, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। उसके बाद VT होता है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ओके। VT हो गया वेंट्रिकुलर। उसके बाद अब चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पे मिलान करने वाला ही है, देख लीजिए। MMR जो होता है, यह MMR जो है कहाँ पे जो है कब दिया जाता है, ठीक है। तो MMR जो होता है वो आपके
तीन मुख्य बाल अवस्था के बीमारियों में MMR, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, ये 3 बाल अवस्था के मुख्य बीमारी होता है, इससे बचने के लिए दिया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का एक साधन कौन सा है, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन का एक आपका जो है साधन आप लोग को पता होना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन का काम है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो है आपके प्रत्यक्षकरण का काम होता है, वो आपके होता है ट्रांसप्लेसेंट के मतलब, ठीक है ना, ए वाला हो जाएगा ट्रांसप्लासेंट के मतलब, ये जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का है, ठीक है। IMNCI, ठीक है, तो ये मृत्यु दर को कम करता है, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए कि IMNC जो है मृत्यु दर को कम करता है, बच्चे के मृत्यु दर को, ठीक है, IMNCI का ही काम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। ड्राई हीट डिसइंफेक्शन, ड्राई हीट डिसइंफेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में दिया हुआ है, ड्राई हीट इंसिनरेशन, इंसिनरेशन जो होता है जलाकर जो है इसे नष्ट किया जाता है, और यह जो है शुष्क ऊष्मा का एक विसंक्रमण है, साफ करने का इंसिनरेशन। PPH क्या होता है, PPH पता होना चाहिए आप लोग को कि PPH जो है आपके PPH रिलेटेड है AMTASL से, क्या चीज़, AMTSL, ओके। नौमा देखिएगा, दृश्य साधन जो है ऑडियो विजुअल एड्स जो है आपका, वह शिक्षा का एक क्या है, माध्यम है, ठीक है, तो फ्लैश कार्ड रिलीज हो जाएगा, फ्लैश कार्ड इससे रिलेटेड होगा, समझ गए। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन जो है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन से लोगों को प्रेरणा और सहायता मिलता है उन्नत स्वास्थ्य में, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को ये चीज़ें बता दिया, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख ही नहीं रहा है, तो इसका बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ कि किसका क्या चीज़ें होगा, ठीक है ना। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर होता है, तो इससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, तो ये विटामिन डी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये मैच हो गया। परिवार नियोजन जो है वो आपके क्या है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हो गया है परिवार नियोजन। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी देखिए स्वास्थ्य संगठन WHO जो होता है वो आपके जो है क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन होता है, तो ये सब जो है कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, सॉरी। फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं और देख लेते हैं। BCG का टीका डैश बीमारी, TB से, जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से के कारण होता है, गलकंड जो है डैश की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण गलकंड घेघा रोग, ठीक है। बेरी विटामिन B के कारण होता है, B की कमी के कारण B1 का। खसरा का उद्भवन काल 7 से 14 होता है, कहीं कहीं 10 से 14 लिखा होता है, ठीक है, तो ये भी बात पता चल गया आप लोग को। चलिए, रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है, चलिए ये हो गया। एक और यहाँ पे देख लीजिए, गंदे पानी से उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन कौन सा है, तो वोमिटिंग भी होगा, डायरिया भी होगा, टाइफाइड भी होगा, कोलेरा भी होगा, ये सब गंदे पानी के होने के कारण होता है, ठीक है। आप सभी से पूछ देगा 5 नंबर में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई में भी लिखना पड़ेगा। मक्खियों द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है, तो हैजा है, ठीक है, दस्त है, ठीक है, और अतिसार है, मतलब जो जल से होगा ना वही मक्खियों से भी होगा, क्योंकि मक्खी घर में होता है, जल में बैठेगा, उसे दूषित करेगा, वह जल को कोई और पिएगा तो क्या होगा, उससे भी होता है। तो ये मक्खी और जल एक दूसरे से रिलेटेड है रोग को पैदा करने में, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, वायु द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है, तो अस्थमा, TB, इन्फ्लुएंजा, ये सब श्वसन को प्रभावित करता है और यह जो है वायु से होता है, ठीक है। चलिए, मच्छरों द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तो ये सब जो है आपका होता है मच्छर के द्वारा, ये भी समझ गए। चलिए मिलान करने वाला फिर से आ गया, देख लीजिए, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर घेघा रोग, आयरन की कमी से एनीमिया, ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर रोग होता है, पता होना चाहिए, प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर रोग होता है, और राइबोफ्लोबिन स्टोमेटाइटिस है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, इस चीज़ का भी जो है आपको पता होना चाहिए। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, स्टर्लिटी, ठीक है ना, और विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है, मतलब सूखी रोग होता है, के की कमी से खून का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए
बता दिया ये। अब यहाँ पे देखिए आपका एक और ज़बरदस्त फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य डैश के माध्यम से 85% इलाज दर प्राप्त करना है। मतलब टीबी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए किसके माध्यम से जो है 50% इलाज को जो है कवर करना, कंट्रोल करना किसके माध्यम से किया गया। तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, डॉट्स के माध्यम से यह जो है लक्ष्य किया गया कि 85% कम से कम टीबी पर काबू पाया जाए, ठीक है, इसलिए डॉट्स लाया गया। मध्याह्न भोजन को जो है किस रूप में भी जाने जाते हैं, मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम को किस और नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है ऑडियो विजुअल एड्स के बिना प्रभावी नहीं है, समझ गए चीज़ को। चलिए इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स क्या करता है कि स्वास्थ्य शिक्षा को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। मेंटेक्स टॉक्स किस में किया जाता है, टीबी में किया जाता है, पता होना चाहिए, मेंटेक्स परीक्षण। उसके बाद यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्कूल लंच प्रोग्राम। बी नंबर है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज का नारा क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आज का नारा क्या है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। उसी प्रकार से दोस्तों सी नंबर में है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ कमेटी बनाई गई। तो दोस्तों ये 1960 में बनाया गया, ऑप्शन 3 सही है। राष्ट्रीय टीबी सेंटर कहाँ है दोस्तों, आप लोग को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट है दोस्तों, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो दोस्तों 1993। डॉट्स का गहन चरण है, तो दोस्तों 2 मंथ्स। कौन सा पोलियो वैक्सीन पल्स पोलियो टीकाकरण में प्रयोग हो रहा है, तो साल्क टाइप। या दोस्तों क्षय रोग को कौन रूप से अधिक संक्रामक है, तो पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़ा का टीबी होता है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो दोस्तों 1995 में शुरू किया गया। इसमें संशोधन कब किया गया, कमेंट करके बताइए। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये पुणे में है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोग कमेंट करके बताइए कब मनाया जाता है। WHO का सचिवालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। WHO का सही तथ्य क्या है, तो दोस्तों यह एक नॉन पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही है, यह एक संस्था भी है, यानी इसमें सभी सही है। WHO की सिफारिश के अनुसार एंटेनेटल विजिट कितने दिन में होना चाहिए, तो मिनिमम 4 दिन में। PHC स्तर पर हेल्थ टीम किसके नेतृत्व में होता है, तो जो मेडिकल इंचार्ज होता है उसके नेतृत्व में। अब दोस्तों आता है 5वें रिक्त स्थानों को यहाँ पे फिल करना है। रात का अंधापन जो होता है विटामिन ए की कमी से। डैश भोजन शरीर निर्माण के रूप में वर्गीकृत है, तो जो प्रोटीन युक्त भोजन है वो शरीर के निर्माण में। बहरापन डैश प्रदूषण के कारण होता है, तो दोस्तों बहरापन किस प्रदूषण के कारण हो सकता है, तो दोस्तों ए ध्वनि प्रदूषण के कारण। टाइफाइड एक डैश जन्मजात रोग है, तो टाइफाइड दोस्तों एक क्या है, जल से जमने वाला रोग है। स्थिर जल डैश के वंशावृद्धि के कारण है, वंश वृद्धि के कारण है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या दोस्तों जो डेंगू होता है उसका भी, मच्छर का भी वंश वृद्धि हो सकता है। उसका दोस्तों गाइटर की आयोडीन की कमी से होता है मोटापा। फैटी भोजन लेने से मोटापा होता है, तो फैट भोजन वसा भोजन युक्त लेने से मोटापा होता है। आयरन के खराब स्रोत क्या है, पुअर स्रोत क्या है आयरन का, कमेंट करके बताना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दोस्तों 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों 6 से 12 तक के शिशु को 10 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 9.5 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्र के एक PHC डैश जनसंख्या को कवर करता है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कितना होगा। मुडालियर समिति को डैश वर्ष में अपनाया गया, कब अपनाया गया, कमेंट करके आप लोग जरूर इसको बना सकते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त में थक्का, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो होता है। बच्चों को 10 महीने में खसरा का टीका दिया जाता है, तो दोस्तों 6 महीने। और क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद बहुत अच्छा है, फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए। कहता है कि 5 दिया है, 5 नंबर का है, देख लीजिए। कह रहा है कि मेथड ऑफ बेस्ट डिस्पोजल डैश एंड डैश। हम लोग पढ़े हैं, बायोमेडिकल बेस्ट में पढ़े हैं कि कितने तरीके से हम लोग जो है कचरे को निपटारा कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया लैंड डिस्पोजल, ठीक है, इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, समझ गए। तो बहुत सारी चीज़ मैंने आपको 5-6 टाइप से पढ़ा रखा है। लैंड फिलिंग यानी ज़मीन के अंदर जो है कचरे को गाड़ कर, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो उन सब में 2 देना था, तो हम इसमें एक में इंसिनरेशन यानी कचरे को जलाकर, और दूसरा में हम लोग भर देंगे लैंड डिस्पोजल यानी कहीं ज़मीन पर जो है खुले जगह पर जाके जो है डंप करते हैं और उससे जो है नष्ट करते हैं, वो आपका लैंड डिस्पोजल। ये हो गया। कहता है डिजीज स्प्रेड बाय एयर डैश एंड डैश। आपको बताना है वह कौन सा डिजीज है जो हवा के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा, ठीक है ना, हवा के द्वारा फैलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं यह प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए। एयरबोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ें आपसे पूछता रहता है, तो आप इसका कमेंट खुद दीजिए, बड़ी आसान है। डैश का टीका टीबी का बीमारी से बचाता है, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, BCG। BCG का टीका टीबी से बचाता है, ओके।
डैश की कमी से बेरी बेरी होता है, इसको नहीं पता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। संप्रेषण के प्रकार ये भी पढ़ा ही चुके हैं। वर्बल एक होता है वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल। दो ही पूछ रहा है तो हम दो ही देंगे, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहाँ पे आता है अपन, देख लीजिए मैचिंग है। मैचिंग में कह क्या रहा है, देख लीजिए मैचिंग में कह रहा है ऑप्शन ए और इधर ऑप्शन बी है। आपको मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। देखिए डायरिया, दस्त, दस्त में ORS का घोल चलता है तो अपना यहाँ पे ORS हो जाएगा, यानी इससे ही हो जाएगा, ठीक है ना। परिवार नियोजन, इनमें देखिए परिवार नियोजन का कौन सा एक विधि है, तो कॉपर्टी, ठीक है ना। कॉपर्टी आपका परिवार नियोजन का एक विधि है यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग कॉपर्टी, ठीक है। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन हम लोग पढ़े थे वाटर प्यूरिफिकेशन में कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कितने तरीके से हम लोग करते हैं, ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो उसमें एक प्रकार में क्लोरीनेशन भी था, तो ये वाटर का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, पानी का शुद्धिकरण। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कहने का मतलब है इंटरनेशनल एजेंसी इनमें से कौन है, तो आपको पता है WHO आपका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको हम लोग जो है बॉयल करके, ऑप्शन में बॉयलिंग दिया है तो वही जो है इसका एक बच जाता है, तो यही हो जाएगा। तो ये जो जल की कठोरता है, उबाल कर हम लोग जल की कठोरता को दूर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान था, ठीक है ना। देखिए अब आता है 5 नंबर ट्रू फॉल्स। 15 नंबर तो बिल्कुल आसान ही पूछ रहा है, थोड़ा एक दो गलत हो जाए आपसे, लेकिन 13 नंबर 12 नंबर तो बिल्कुल आना ही चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए शक्कर कहता है सुगर इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, गलत। सुगर इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इसलिए यह जो है आपका प्रोटीन से गलत हो जाएगा। टाइफाइड बुखार मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है, गलत। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला नामक टाइफी जीवाणु से होता है और यह मच्छर नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। टेटनस की मच्छर से कौन सा होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इस मच्छर से होता है। टेटनस की बीमारी से जबड़ा लॉक हो जाता है, जिसे लॉक जॉक कहते हैं, तो ये बातें सही है, होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी सही हो जाएगा अपना। उप स्वास्थ्य केंद्र 3000 से 6000 की आबादी को घेरता है, तो ये गलत है, ठीक है। गलत कैसा है, रतौंधी रोग किस विटामिन से होता है, कमी से, ठीक है। तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ब्लाइंडनेस होता है, ओके। दूसरा है, कहता है MDT जो होता है, MDT किस बीमारी में जो है दिया जाता है, तो आपको पता है कि MDT लेप्रोसी में चलता है, आपको पता है मल्टी ड्रग थेरेपी जो है MDT लेप्रोसी में चलता है। तीसरा है, कहता है मेंटॉक्स टेस्ट कौन सी बीमारी की जांच हेतु किया जाता है, आपको ये भी पता है, मैं पढ़ाया हूँ कि मेंटॉक्स टेस्ट जो होता है यह ट्यूबरक्लोसिस के पता करने के लिए जांच की जाती है, मेंटॉक्स टेस्ट, ओके। आगे चलिए दूसरा है फिलअप में है, तीन तो एकदम आसान था, ओके। उसके बाद है फिलअप है। फिलअप में कहता है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग लिख लीजिए ईयर पूछ रहा है, तो ईयर 1946 होगा, कब होगा, ईयर 1946 होगा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए आप लोग कम्युनिटी हेल्थ में। VBM का फुल फॉर्म, VBM का फुल फॉर्म होता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, ओके, VBM फुल फॉर्म। तीसरा है यहाँ पे, कहता है विश्व स्तनपान सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है। देखिए मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, 1 से लेकर जो है 7 अगस्त तक, अगस्त जो अभी चल रहा है ना, तो इसी अगस्त में 1 से 7 तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है आपको मनाया जाता है यहाँ पे, 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, ओके। अब यहाँ पे पूछ रहा है ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है। ICDS का मैंने नहीं पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, जाके देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, ओके। सब हलवा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे है कैंसर एक संक्रामक बीमारी है, आप लोगों को पता नहीं है, संक्रामक मतलब फैलने वाला एक से दूसरे में, क्या कैंसर एक से दूसरे में फैलता है, नहीं, गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जिंक का उपयोग दस्त रोग में किया जाता है, आपको पता होगा बच्चा को अगर डायरिया होता है तो उसको जिंक दिया जाता है, ठीक है, तो जिंक इज द राइट आंसर, ये सही हो जाएगा, यह दस्त को कम करता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है जिंक का। विटामिन ए वसा में घुलनशील है, अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, विटामिन बी और सी ये 2 जल में घुलनशील है, बाकी जो भी विटामिन है वह सब फैट में वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए के बारे में पूछ रहा है तो ये भी सही होगा, ठीक है, फैट में घुलनशील है, 2 ही तो जल में घुलनशील है, ओके। तो आपका ये गलत, ये सही। एंड लास्ट वाला है, कहता है उपकेंद्र 2500 के जनसंख्या पर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। कैसे, 2.5 आपको पता है, मैं पढ़ाया हूँ, सब सेंटर अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात किया जाए, आदिवासी क्षेत्र का, तो वहाँ पे 3000 के जनसंख्या पे होगा, जबकि समतल मैदानी एरिया में बात करेगा तो वहाँ पे 5000 के जनसंख्या पे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो है गलत हो जाएगा, जो कि 2500 दिया है, ठीक है। तो ये गलत, ये बीच वाला दोनों सही, नीचे का गलत, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से मैचिंग है, ठीक है, मैचिंग है, ये भी बहुत आसान है। कहता है कम्युनिटी से आपको मिलान करना है, कम्युनिटी से मिलान करना है। तो आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ समुदाय क्या होता है, आप लोग साइकोलॉजी में पढ़े हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक में निवास करने वाले जनसंख्या को हम लोग समुदाय कहते हैं। तो ये हो गया, एक का हो जाएगा आपका सी, ठीक है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आप मसूरों में ब्लडिंग आना, ये सब स्कर्वी रोग, ये भी हो गया। दृष्टि विजुअल डिजेबिलिटी, विजुअल डिजेबिलिटी इनमें से कौन है उसे मैच करना है। तो विजुअल मतलब होता है दृष्टि, देखने वाला, और देखने वाला, डिजेबिलिटी मतलब विकलांगता, देखने से संबंधित विकलांगता कौन सा है, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आदमी अंधापन छा जाता है तो भी एक विकलांगता ही है देखने से संबंधित, यही हो जाएगा। कहता है ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी, तो रूरल जो कम्युनिटी होता है, गांव का जो जनसंख्या होता है, शहरों की तुलना में लो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, मतलब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। शहर में देखते हुए घर पर घर, घर पर घर, घर पर घर, जबकि गांव में देखिएगा घर हट हट के होता है, ठीक है, कुछ घर नज़दीक भी होगा, कुछ घर हट के भी होगा, तो यहाँ पे लो डेंसिटी पाया जाता है। तो ये भी 4 बिल्कुल आसान था, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन है वो भी 10 नंबर का है, एक नंबर का है, फिलअप है, देख लीजिए। कहता है कोलेरा का उद्भवन काल कितना होता है। देखिए कोलेरा जो होता है, कोलेरा का उद्भवन अवधि जो होता है कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक, ठीक है। तो अगर दिन पूछ रहा है तो 1 से 5 दिन दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली यह जो है 12 घंटे से लेकर 5 दिन तक जो है, इतने दिन में इसके लक्षण दिख जाते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ओके। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, आप लोग को पता है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। सब सेंटर कितने से कितने जनसंख्या को कवर करता है, आपको पता है सब सेंटर जो होता है 3000 से लेकर 5000 के जनसंख्या को यह क्या करता है, कवर करता है, पता है आपको। आगे चलिए, तीसरा हो गया। चौथा है अस्वस्थ बुजुर्गों की देखभाल को डैश कहते हैं। तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जेरियाट्रिक केयर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरियाट्रिक, ठीक है, जेरियाट्रिक केयर इसको कहते हैं, यानी वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल, ओके। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है, आपको पता है टीबी से बचाता है, ठीक है, बीसीजी। कुकुर खांसी का उद्भवन अवधि कितना होता है। तो देखिए जो वूपिंग कफ होता है, वूपिंग कफ, इसका उद्भवन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन तक होता है नॉर्मली, ठीक है, अधिकतम 21 दिन होता है। तो वूपिंग कफ आपको पता है क्या होता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम डैश योजना के अंतर्गत आती है, आपको पता होगा, यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, यह आपके प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर आता है, ओके। ये हो गया। 8वां है CHC कितने जनसंख्या को कवर करता है। तो आपको पता है CHC 80,000 से लेकर 1,20,000 जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है, 80,000 पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000। तो आपको एक CHC 1,20,000 आपको लिखना है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, ओके। फाइलेरिया डैश से फैलता है, आपको पता है फाइलेरिया एक प्रकार के मच्छर से फैलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मॉस्किटो जो है आपका राइट आंसर होगा, ओके। भोजन बनाने की सबसे अच्छी जो कला है वह होता है उबाल कर बनाना, ठीक है, उबाल कर या फिर भाप में जो है इस स्टीम या बॉइलिंग जो है सबसे अच्छा कला होता है भोजन बनाने का, ठीक है। देखिए पहला है टाइफाइड है। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड में क्या होता है, तो यह एक जल जनित रोग है, यह एक क्या है, जल जनित रोग है टाइफाइड, समझ गए। तो पहला के H हो जाएगा, समझ गए, सही है, पहला का जो है H होगा, ये सही है, ठीक है। दूसरा है लोहा, आयरन। आयरन क्या होता है, तो देख लीजिए आयरन जो होता है यह एनीमिया, आयरन के जो कमी होता है इससे एनीमिया भी होता है समझ शरीर में, समझ गए। तो ये जो है B हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका, समझ गए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण का एक विधि क्या है, परिवार नियोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तीसरा जो है इसका राइट आंसर परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का एक विधि है, समझ गए। चलिए लाइव वैक्सीन देख सकते हैं, MMR क्या है, एक प्रकार से वैक्सीन होता है, समझ गए ना। MMR एक प्रकार से मम्स मिजल्स रूबेला एक प्रकार से क्या है, वैक्सीन है, और ये B वाला सही है, समझ गए। चलिए उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक जो है एडियो विजुअल एड्स जो होता है, यह जो है एक स्वास्थ्य शिक्षा का आवश्यक विधि है, समझ गए ना। यह इसके द्वारा जो है स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा सकता है, समझ गए, या दिया ही जाता है। यही जो है आपका हेल्थ एजुकेशन एडियो विजुअल एड्स है। बहुत लोग कंफ्यूज कर गए होंगे कि AV एड्स क्या है, तो उनको समझना चाहिए, A फॉर एडियो, B फॉर विजुअल और A एड्स, समझ गए, एडियो विजुअल एड्स स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं एंटीसेप्टिक जो है एक ऐसा घोल होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने या साफ करने के काम आता है, जैसे घाव वगैरह को कटने फटने में जो है ये साफ करता है, विसंक्रमित करने के लिए। तो देख सकते हैं डिटॉल एक प्रकार से क्या है, एंटीसेप्टिक का ही रोल निभाता है, समझ गए। चलिए कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी देख लीजिए 7वां नंबर में है कैल्शियम की कमी, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम की कमी है आपका, मैं बताता हूँ,
कैल्शियम की कमी देख लीजिए। हाँ, कैल्शियम की कमी से क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब व्यक्ति 50 वर्ष के उम्र के ऊपर होता है तो उसके शरीर में कैल्शियम का कमी होने लगता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, जब व्यक्ति 50 के ऊपर होता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी महसूस होने लगता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा जरा चिकित्सा। देखिए यहाँ पे जरा चिकित्सा मतलब जेरियाट्रिक, मतलब वृद्ध व्यक्ति का जो एस्पाज्म का प्रॉब्लम उसे होता है। समझ गए ना, एस्पाज्म का प्रॉब्लम जो है वृद्ध व्यक्ति में हो जाता है। तो यह एक प्रकार से क्या है, टिटेनी जो होता है, एस्पाज्म जो होता है, इसमें जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जियाट्रिक में, उसका जो मसल पेशिया होता है उसमें एस्पाज्म होने लगता है। ठीक है, तो ये जरा चिकित्सा के रिलेटेड है। समझ गए, चलिए जरा चिकित्सा किससे रिलेटेड है, वृद्ध व्यक्ति के देखभाल से। समझ गए, चलिए 9वां है क्वारंटाइन। क्या है, देखिए तो क्वारंटाइन जो होता है, समझ गए ना, क्वारंटाइन जो है एक अलग व्यक्ति को रखने का एक विधि है जिसमें होता है संक्रमण व्यक्ति को स्वस्थ मरीजों से अलग रखा जाता है। समझ गए, नॉर्मल सामान्य मरीजों से अलग रखने का एक ऐसा विधि है जिसमें क्वारंटाइन बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। समझ गए, चलिए ये हो गया। 10वां है यहाँ पे देखिएगा हैलुसिनेशन दृष्टि भ्रम है। तो देख लीजिए, दृष्टि भ्रम जो होता है यह एक प्रकार से गलत धारणा उत्पन्न करता है, फॉल्स परसेप्शन। समझ गए, गलत धारणा दृष्टि भ्रम में ही होता है। समझ गए, चलिए तो देखिए कितना आसान था, 15 नंबर यहाँ भी मिल गया। यानी बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन 15-15 नंबर के दे देता है, चाहे वो फिलअप हो, चाहे मैचिंग हो, चाहे कुछ भी हो। समझ गए ना, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो फिलअप है फिर 15 नंबर का है, 10 फिलअप दिया हुआ है 15 नंबर का है। समझ गए, देख लीजिए कहता है WHO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, PHC डैश जनसंख्या को कवर करता है। तो प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर होता है यह 20 से 30 हज़ार जनसंख्या को कवर करता है। अब आप लोग जानते हैं 20 हज़ार होता है पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है, और 30 हज़ार होता है मैदानी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में। ठीक है, तो PHC 20 से 30 हज़ार। समझ गए, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, कहता है राष्ट्रीय टीबी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी, 1962 में। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए रागी का मुख्य स्रोत क्या है, देखिए रागी किसका मुख्य स्रोत है बताना है। रागी यानी फिंगर मिलेट इज ए रिच सोर्स ऑफ, देखिए रागी जो होता है यह एमिनो एसिड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम होगा। क्या होगा, कैल्शियम। रागी जो होता है कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है, या जो लोग विटामिन डी लिखे होंगे तो उनको भी ये सही होगा, क्योंकि विटामिन डी से ही जो होता है कैल्शियम का भरपूर मात्रा होता है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, चाहे विटामिन डी लिखिए चाहे कैल्शियम लिखिए, सही है। समझ गए, चलिए तो ये रागी हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में है, कहता है पुरुष का अस्थायी रूप से बंध्याकरण का तरीका क्या है। तो मैं कितना बार बता चुका हूँ, पुरुषों के लिए वैस्कोटोमी और स्त्रियों के लिए ट्यूबेक्टोमी। ठीक है ना, तो वैस्कोटोमी पुरुषों के लिए सही है। ठीक है, चलिए मनुष्य के चारों ओर सभी बाहरी कारकों को क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कहता है थायराइड एवं पैराथायराइड से बचाव के लिए डैश का टीका दिया जाता है। किसका टीका दिया जाता है, थायराइड और पैराथायराइड से बचाव के लिए किसका टीका लगता है, तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो थायराइड और जो पैराथायराइड के बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है, यह जो होता है यहाँ पे लिखा है SARS-CoV-2। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही है, SARS-CoV-2 जो है ये बचाव के लिए दिया जाता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट है आपका कि शोर मापने की इकाई कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं जो शोर होता है उसको, नॉइज को डेसिबल में, या ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। समझ गए, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है 9th नंबर है, देख सकते हैं माला N और माला D किस प्रकार के गर्भ निरोधक का उदाहरण है। तो यह एक ओरल कंट्रासेप्टिक है। समझ गए ना, यह मुंह के द्वारा लिया जाने वाला एक गर्भ निरोधक का उदाहरण है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट है कोल्ड चेन में आवश्यक तापमान 2 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड जो है तापमान होता है। समझ गए।